पूरी क्लास एक फिजिकल स्ट्रेंथ एग्जाम दे रही है। पास करने के लिए हर किसी ने टीचर से स्टिमुलेंट्स खरीदे। हर कोई एक्सेप्ट हमारे एमसी के। वो उन महंगे स्टिमुलेंट्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जब एग्जाम शुरू होता है तो बाकी वाले मैजिक रिस्ट वेट्स के साथ मुश्किल से 30 पुलअप्स कर पाते हैं। वो अपनी बेस्ट ट्राई करते हैं, लेकिन वो उनकी लिमिट है। जब हमारे एमसी की बारी आती है तो टीचर उस पर बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि उसने स्टिमुलेंट्स नहीं खरीदे और मैजिक ब्रेसलेट्स पर वेट को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन वो एमसी को रोक नहीं पाता। वो आसानी से 100 पुलअप्स कर लेता है, बाकी सबको ह्यूमिलिएट करते हुए। वो समझ ही नहीं पाते कि ये ब्रोक लूजर उन सबको कैसे सरपास कर गया। और ये है कि उसे ऐसी स्ट्रेंथ कैसे मिली। जॉन एक बॉटम ऑफ द बैरल रैंकर था, क्रिपलिंग नेट के साथ। अपनी होपलेस लाइफ फिक्स करने की आखिरी चीज जो उसने की वो थी एक डेमन समन करना, जो उसे रिच और पावरफुल बना सके। हालांकि डेविल के साथ डील्स ऐसे काम नहीं करती। वो हार्डवे सीखता है जब स्काई से एक लाइटनिंग बोल्ट क्रैश करता है और उसकी पथेटिक लाइफ को स्पॉट पर ही एंड कर देता है। कुछ मोमेंट्स बाद वो वेकअप करता है माइंड नंबिंग हेडेक के साथ, क्योंकि उसे अभी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फिनिश करना है। जब हमारा बॉय अपनी रिफ्लेक्शन देखता है तो वो अपनी ही फेस से पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। और स्काई में उस जाइंट वाइट ट्री को ऊपर देखते हुए वो वंडर करता है कि क्या चल रहा है। तभी एक मिस्टीरियस बीइंग उसे समन करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे एग्जैक्टली 3 विशेस ग्रांट करता है। वो एक मोमेंट के लिए पैनिक करता है और फाइनली रियलाइज करता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में सेंट हो गया है। पहले तो वो सोचता है कि वो किसी इसेकाई स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है और फ्लोटिंग बुक जो उसे 3 विशेस दे रही है वो एक विश ग्रांटिंग गोल्ड फिंगर है। 3 विशेस को टू लिटिल सोचकर वो बिग ब्रेन आइडिया लेता है और बोल्डली अपनी फर्स्ट रिक्वेस्ट के तौर पर 10 विशेस मांगता है। ये सुनकर डेमोनिक बुक एक्साइटेड हो जाती है जब वो क्विकली कैच ऑन करती है कि ये उसका ओरिजिनल समनर नहीं है। डेमोन अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रियलाइजिंग कि एक न्यू सोल जो कि बॉडी में एंटर कर गई हैं। हमारा बॉय कंफ्यूज और अपने पैंट्स गीले करते हुए है मॉन्स्टर को देखकर, जो उसे बताता है कि उसने बॉडी के ओरिजिनल सोल को डिवॉर कर लिया था और उसे टेक ओवर करना था। वो क्विकली रियलाइज करता है कि वो रॉन्ग वर्ल्ड में सेंट हो गया है। वो वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करता है। फिर भी डेमॉन फिंगर स्नैप करता है और इंस्टेंटली उसकी बॉडी को फायर पर लाइट कर देता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की सिर्फ सोच भी उसे एंडलेस हेलिश पनिशमेंट सफर करवाएगी। उसके स्क्रीम्स पूरे स्ट्रीट्स में गूंजते हैं और डेमॉन सोचता है कि अब नॉनसेंस एंड करने का टाइम है, क्योंकि बॉय रियली वैसा ही पैथेटिक था जैसा उसने सोचा था। जस्ट तभी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आया हमारा प्रोटैगनिस्ट एक आइडिया लेता है। वो क्लेम करता है कि अगर डेमॉन की पनिशमेंट उसे अपना पार्ट करने के लिए इम्पॉसिबल बना देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच काउंट नहीं होगा। एक मियर ह्यूमन को नेगोशिएट करने की कोशिश सुनकर डेमॉन इंट्रीग्ड हो जाता है। जो ग्रेन करता है, कहता है कि अगर वो पॉसिबल होता तो वो ऑलरेडी फोर्स से उसकी बॉडी टेक ओवर कर चुका होता। वो कॉन्फिडेंटली क्लेम करता है कि नथिंग मोर देन हिज विल पावर का टेस्ट था और उसने खुद को मोर देन वर्दी प्रूव कर दिया। उसका बोल्ड स्टेटमेंट डेमॉन को क्रैकअप करवाता है और वो डिक्लेयर करता है कि वो फर्स्ट ह्यूमन है जो डेविल हिमसेल्फ के साथ डील बनाने के बारे में सोच भी रहा है। सडनली उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का चांस मिलता है और डेमॉन अग्री करता है कि अगर वो जस्ट वन ऑफ हिज विशेस अचीव कर ले तो उसे फ्रेश स्टार्ट देगा। हालांकि वो बैस्टर्ड उसकी फर्स्ट विश को 1000 और विशेस पाने की भी बना देता है। वो उसके फेस पर रब करता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट करने के सिवा, क्योंकि वो प्रिटी मच डेड है अदरवाइज। नो चॉइस लेफ्ट होने पर वो अपने न्यू बॉस को बताता है कि डील डन है और अपनी ही सोल को लाइन पर लगाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फाइनली अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, रनिंग अराउंड लुकिंग लाइक अ ड्रग एडिक्ट हु गॉट अटैक्ड बाय डॉग्स ऑल नाइट। उसका न्यू बॉस कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होते ही उसे डिच कर देता है, लेकिन वो सक इट अप करने का फैसला करता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली अब एक स्लेव है। एनीवे, जैसे ही वो अपार्टमेंट में एंटर करता है वो नोटिस करता है कि प्लेस पूरी तरह रन डाउन है और अंदर कोई नहीं है। सडनली वो एक डेड नोट पिक करता है जो ब्लड से साइंड है और वंडर करता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हेल रॉन्ग है। राइट तभी वो पीछे से एक लाउड वॉइस सुनता है और उसके हेड के बैक में मेटल बैट से वैक हो जाता है। रूट इंट्रूडर उसे इग्नोर करने के लिए येल करता है, लेकिन उसका पार्टनर उसे बताता है कि किड को डेथ तक बीट मत करो। उसका बडी वॉर्न करता है कि किड डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो एक ऑरेकल है। कंफ्यूज और फ्यूरियस हमारा हीरो गाइस से पूछता है कि वो कौन है, और ब्लॉन्ड गाय पोलाइटली एक ब्रूटल किक उसके चेस्ट पर देकर रिप्लाई करता है, पूछता है कि उसकी यूजलेस हैग ऑफ अ मदर कहाँ है। फिर वो गाय उसे ट्रैश करता है कि उसकी स्टूपिड मॉम डेड्स पी ऑफ करने के लिए खुद को बर्न आउट कर रही है अपने डेड बीट सन जैसे उसके लिए। वो अम्यूज्ड है कि उसकी मॉम रियलाइज नहीं करती कि वो हमेशा गार्बेज ही रहेगा और उसे और उसकी मॉम दोनों को ऑक्सीजन का वेस्ट कॉल करता है। सडनली जो को चाइल्डहुड का टाइम याद आता है जब उसने अपनी मॉम को बताया कि वो और लूजर नहीं बनना चाहता। उसने एक नाइटमेयर देखा था जहां उसकी मॉम इतनी हार्डवर्क करती है कि एग्जॉशन से डाई हो जाती है और डीप डाउन वरी करता है कि वो वन डे हो ही जाए। जब उसने पूछा कि अगर वो ऑरेकल के तौर पर अवेकन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसकी मॉम ने सिंपली लिटिल चेन को वरी करना स्टॉप करने को कहा। उसने कहा कि अगर पूरी दुनिया डाउन भी हो जाए तो भी वो हमेशा उसके लिए होगी और उससे खुद पर कॉन्फिडेंट रहने को कहा। बैक इन द प्रेजेंट वो फायर्ड अप हो
जाता है और आउट ऑफ नोवेयर ब्लॉन्ड गाय के फेस पर लाइटनिंग स्पीड पंच थ्रो करता है। जबकि इस कमबैक ब्लोन अवे हो जाता है, उसका पार्टनर एक लाउड कर्ट सुनता है और उसे बताता है कि स्टॉप करो बिफोर ही किल्स द किड, ओनली टू सी हिज बॉडी राइट पास्ट फ्लाई। आफ्टर द डस्ट सेटल्स उसका फेस इतना बैड लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी भी फिक्स नहीं कर सकती। ये देखकर बाकी दोनों सडन शिफ्ट उसके ऑरा को स्टेयर करते हैं और सोचते हैं कि उसने रियल टाइम में ब्रेक थ्रू कर लिया। मीनवाइल हमारा बॉय उन्हें उनका कोल्डेस्ट स्टेयर फ्लैश करता है और बैस्टर्स को उनकी फिल्थी माउथ शटअप करने को कहता है। डिसाइडिंग कि उन्हें ई रैंक ब्रैड को लेसन टीच करने की जरूरत है, गून जून को कहता है कि टाइम है कुछ सेंस वूप करने का, ब्रेकिंग अ लेग और टू। हमारा बॉय कैच ऑन करता है कि वो उसकी पावर की बात कर रहे हैं और फिगर करता है कि वो शायद उससे हायर लेवल है एनीवे। जैसे ही जून अपना पाइप ओवरहेड से स्विंग करता है, जो उसे स्लो मोशन में मूव होते देखता है और इजीली जंप आउट ऑफ द वे कर देता है। फिर वो गोरिल्ला के राइट बिहाइंड अपीयर होता है विद अ जेंटल टच ऑफ हिज नी टू द फेस। हिज सैवेज किक फूल को फ्लाइंग भेज देता है। आफ्टर दैट उसका पार्टनर बैक से अटैक करता है, वंडरिंग हाउ मियर ई रैंक कैन बी सो फ्रीकिंग एजाइल। मैन सोचता है जो उसे सी नहीं कर सकता, सो वो एम करता है कपल ऑफ रिप शैटर करने का। हाउएवर उसे अपनी रिप की जी डिस्ट्रॉय हो जाता है राउंड हाउस किक से। जैसे ही वो लास्ट नाइट के ट्रैश की तरह टॉस आउट हो जाता है, द गाय बिलीव नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है। मैन हमारे बॉय से मर्सी मांगता है क्योंकि वो सिर्फ लीनू के ऑर्डर्स पर लोन मनी कलेक्ट करने आया था। ये सुनकर वो लोन शार्क को कहता है कि उस बॉस को कहे कि वो उस मनी ड्यू टाइम में पालेगा, सो उसे चिल आउट करने और हेल आउट ऑफ हिज लाइफ करने की जरूरत है। गूंज उसके वर्ड्स पर शडर करते हैं और क्विकली फ्रंट डोर से वॉडल आउट कर जाते हैं। जस्ट तभी जॉ डेमोन से पूछता है कि क्या वो वहां है और गोल्डफिंगर सरप्राइज है कि अमेच्योर उसकी प्रेजेंस सेंस कर पाया है। वो रिप्लाई करता है कि वो इस पावर को स्ट्रांगली उसकी बॉडी में सर्च करते हुए फील कर पाया है और डेमोन उसे बताता है कि हेल्प के लिए ग्रेटफुल रहो। वो हमारे बॉय को एक्साइटेडली बटर अप करता है बॉस के और कहता है कि अगर वो इस पावर को बोरो करे तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो डेमोन को इरिटेट करता है क्योंकि पिजन मॉडल को ऐसी पावर विल्ड करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जो अगर लिमिट से ज्यादा यूज की तो इजीली उसकी लाइफ एंड कर सकती है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो बॉस से पूछता है कि वो उसकी विशेष ग्रांट कैसे कर सकता है। नहीं स्ट्रांग इनफ। गोल्डफिंगर उसे अश्योर करता है कि वो रिवॉर्ड से स्ट्रांगर हो जाएगा, लेकिन वॉर्न करता है कि अभी के लिए अपनी पावर यूज करने के बारे में भूल जाओ। हमारा हीरो ये सुन के प्रिटी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन गोल्डफिंगर खुद से सोचता है कि ये इनसेन है कि वो अपनी पावर को कितनी अच्छी तरह वील्ड कर रहा है। वो उसे वंडर करवाता है कि क्या जो सीक्रेटली उसका फेडेड पार्टनर है। आफ्टर दैट वो बॉस से अपनी सेकंड विश के बारे में पूछता है और नेक्स्ट क्या करना चाहिए, लेकिन डेमन सिंपली उसे बताता है कि अभी के लिए भूल जाओ और जो मन करे वो करो। ये सुन के वो साय करता है क्योंकि न्यू वर्ल्ड के बारे में उसे बहुत कुछ लर्न करना है और लगता है कि उसकी न्यू बॉडी इतनी यूजफुल नहीं रहेगी। वो जॉ का फोन निकालता है ताकि बॉय की लाइफ असल में कैसी थी इसका बेहतर आइडिया ले सके। पहले वो नोटिस करता है कि उसे फैमिली से सिंगल मैसेज या कॉल नहीं आया, लेकिन जब वो अपनी सिस्टर का टेक्स्ट ओपन करता है तो जो वो देखता है वो उसे पूरी तरह स्पीचलेस छोड़ देता है। उसने कुछ टाइम पहले टेक्स्ट किया था कि जितनी जल्दी हो सके आ जाओ क्योंकि उनकी मॉम कोमा में चली गई है। लेटर एट द हॉस्पिटल वो सस्पेंस में डोर वाइड ओपन थ्रो करता है। अंदर वो एक गर्ल देखता है जो शायद उसकी सिस्टर है, जो अपनी मदर के बेड के सामने डीप वरी में हंच्ड ओवर है। उसे एक मोमेंट लगता है रियलाइज करने में कि एटमॉस्फेयर पेनफुली अनकंफर्टेबल है, जो सेंस बनाता है क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को पहले इग्नोर किया था। वो उसके पास वॉक करता है और बेड में लेटी वुमन को देखता है जो उसकी मदर होनी चाहिए। वो बिलीव नहीं कर पाता कि उसकी स्टेट मेमोरी में उसके पास जो इमेज है उसके कंपेयर में कितनी बैड है, और वो वंडर करता है कि क्या ये सब जॉ की फॉल्ट है। गिल्टी लुक के साथ वो अपनी सिस्टर से लेट आने के लिए अपोलोजाइज करता है और पूछता है कि उनकी मदर कैसी है, लेकिन वो जस्ट एंगर में स्माइल करती है, पूछती है कि इस बार कौन सी लेम एक्सक्यूज देने वाला है। वो पास्ट में उसने जो स्टूपिड एक्सक्यूज बनाए थे, ट्रेनिंग और डेमन समन करने के बारे में, सब रिपीट करती है। सडनली वो उस पर बर्स्ट आउट हो जाती है, बिलीव नहीं कर पाती कि वो अपनी मॉम को देखने तक नहीं आ सका, जो कोमा में चली गई क्योंकि उसने खुद को बोन्स तक ग्राइंड डाउन कर दिया उसके लोन्स पे ऑफ करने के लिए। वो क्वाइट हो जाता है जब वो कहती है कि उनकी मदर नियरली डाइड क्योंकि उसके एंडलेस डेट पे ऑफ करने के बाद हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए मनी रन आउट हो गई। आफ्टर वेंटिंग एवरीथिंग आउट वो बताती है कि उन्हें इनफ है और उसे 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस वाली कार्ड पास करती है। कहती है कि वो खुद उनकी मदर का केयर लेगी। वो कंफ्यूजन में स्वेट करता है, पूछता है कि इसका मतलब क्या है, और उसकी सिस्टर कामली कहती है कि वो उसके लिए डेड है। लेटर आउटसाइड गोल्डफिंगर उसकी डार्क इमोशन सेंस करता है और पूछता है कि ह्यूमन गर्ल के वर्ड्स उसे इतना हर्ट क्यों कर रहे हैं। डेमन अश्योर करता है कि वो नहीं था जिसने इसे कॉज किया, लेकिन वो रिमेंबर करता है कि जॉ की सिस्टर ने उसे उसके पैथेटिक सेल्फ की रिमाइंड कर दिया जिसने कभी वही मिस्टेक की थी। वो उसके बॉस को लाफ करवाता है और वो उसे बताता है कि इसे अपने प्लान को डिले मत करने दो। ये सुन के जॉ उसे पूछता है कि स्ट्रॉन्गर होना उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और डेमन कंफर्म करता है कि अगर वो प्रूव करे कि उसके पास जो चाहिए वो है तो सब चले जाएंगे। विद दैट वो फुल्ली डिटर्मिन्ड है अपना ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट करने के लिए। मीनवाइल एट अ नाइट क्लब डेट कलेक्टर का बॉस अपनी सेक्रेटरी को बताता है कि उनकी टीम को फास्ट वर्किंग करवाओ क्योंकि उसके कस्टमर्स अराउंड वेट नहीं करेंगे। लेकिन उसकी सेक्रेटरी इन्फॉर्म करती है कि एक स्टूडेंट ने एक्चुअली उनके 3 गाइज को बीट अप कर दिया।
ये सुन के गैंगस्टर रिमेंबर करता है कि उसके मेन ने डेडलाइन से पहले पेमेंट कलेक्ट करने की कोशिश की और उसकी रेपुटेशन रुइन कर दी। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि वो उन्हें पनिशमेंट देगी, लेकिन वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि ये सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्टूडेंट ने गाइज को बीट अप किया जो उसके लेवल से वे अबव थे। वो बॉस का फुल अटेंशन कैच करता है और फिर वो क्विकली जॉ के प्रोफाइल वाली रिपोर्ट ग्रैब करता है। वो सोचता है कि बॉय उतना स्ट्रांग है जितना वो दिखाता है उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि कोई अमाउंट ऑफ स्किल लेवल 2 को लेवल 3 के अगेंस्ट विन नहीं करवा सकती। इन दी एंड वो अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर करता है कि बॉय पर टैब्स रखो। सीन फिर शिफ्ट होता है हमारे हीरो पर, जो मॉर्निंग जॉग पर आउट है। उसका फ्रेंडली नेबर उसे सप्लीमेंट्स पर गुड डील ऑफर करता है, लेकिन वो ओल्ड मैन को बताता है कि वो लेटर वापस आएगा। देखते हुए कि वो कितना एनर्जेटिक है, मैन वंडर करता है कि शायद उसे गर्लफ्रेंड मिल गई और समथिंग। हाउएवर, जॉग बिजी रहा है अपनी बॉडी को यूज टू गेटिंग और जैक्ट गेटिंग में। एवर सिंस वो डिस्चार्ज हुआ तब से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए वो लर्न करता है कि एबिलिटीज वाले पीपल को ऑरिकल्स कहा जाता है, और वो डीप डेट में पड़ गया क्योंकि स्ट्रॉन्गर होने के सप्लीमेंट्स एक आर्म और एक किडनी कॉस्ट करते हैं। जबकि वो श्योर नहीं है कि सीलिंग क्या है, वो जस्ट फ्यू डेज के ट्रेनिंग और ड्रग्स से प्रिटी स्वोल हो रहा है। जैसे वो ये सोच रहा है, कोई उसे कॉल करता है और जब वो फोन पिक करता है, दूसरी साइड की वॉइस येल करती है कि वो टीचर ने जो कहा था उसके मुताबिक वापस आना भूल गया। ये सुन के हमारा बॉय सडनली रिमेंबर करता है कि वो उन्हें कंप्लीटली घोस्ट कर चुका है। नेक्स्ट डे एट स्कूल वो लर्न करता है कि 6 रैंक्स हैं ए से ई तक, और नेक्स्ट जाने के लिए अपनी रैंक का हाईएस्ट लेवल रीच करना पड़ता है, जो ह्यूज एफर्ट लेता है। ह्यूज डिफरेंस की वजह से वर्ल्ड 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, जहां ई रैंक्स और नॉर्मल प्लेब्स जैसे वो आउटर मोस्ट जोन्स में है। मीनवाइल डी रैंक और हायर इनर लेयर में है। रियलाइजिंग कि वो बॉटम टीयर ट्रैश है, वो जितनी जल्दी हो सके स्ट्रॉन्गर होने का डिसाइड करता है ताकि मिडिल लेयर्स में क्विकली एंटर कर सके। सडनली एक निएंडरथॉल उसे पीछे से बूगर से हिट करता है और उसके फेस में लाफ करता है। उसका बडी जोक करता है कि हमारा बॉय इतना वीक लगता है कि वो शायद उसे पमल कर सकते हैं, भले वो लेवल 1 ऑरेकल जैसे उनके ही हैं। ये सुन के हमारा बॉय एनॉयड है कि ऐसे मंकीज इस वर्ल्ड में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। राइट तभी टीचर क्लास के लिए शो अप करता है। लेटर आउटसाइड वो स्ट्रेचिंग कर रहा है और सोचता है कि उसकी स्कूल लाइफ अभी तक क्वाइट वेल जा रही है। जस्ट तभी कोई उसे पीछे से कॉल आउट करता है। फ्यू मिनट्स लेटर बूगर गाय शॉक्ड है हमारे बॉय को उनकी क्लास के स्ट्रॉन्गेस्ट गाय के साथ फाइट में देखकर। उसका बड़ी सरप्राइज नहीं है क्योंकि वो जॉ को फाइट देखने का यूज टू है। बुली हमारे हीरो को बताता है कि वो अपने गुड के लिए टू कॉकी हो गया है जस्ट बिकॉज रिटन एग्जाम्स में गुड ग्रेड्स मिले। वो कहता है कि ओरेकल की रियल वैल्यू स्ट्रेंथ से आती है और उसकी लेवल 1 स्ट्रेंथ गार्बेज है। ये सुन के ब्रो बुली को रिमाइंड करता है कि वो भी लेवल 1 ट्रैश है, जो बुली को इतना मैड कर देता है कि वो वायलेंट हुक थ्रो करता है। जॉ एफर्टलेसली फिस्ट को वन हैंड से कैच करता है और दूसरी से रिस्ट ट्विस्ट करता है। पूछता है कि यैपिंग डन है। एंग्री गाय बिलीव नहीं कर पाता कि वो उसे ओवर पावर किया जा रहा है और वो वंडर करता है कि जॉ पहले से टॉलर हो गया है। नेक्स्ट जॉ गाय के वर्ड्स उसे बैकफायर करता है कि स्ट्रेंथ इज एवरीथिंग, फिर पोलाइटली परमिशन मांगता है उसका फेस स्मैशन करने की। जबकि गाय हार्ड स्वेट करता है, सोचता है कि वो बीटअप होने वाला है। कोच सडनली अपीयर होता है और हमारे हीरो पर फ्यूरियस हो जाता है क्लास में ट्रबल कॉज करने के लिए। कोच एवर की तरह इरिटेटेड लगता है और पूछता है कि क्या वो बैक आते ही ट्रबल स्टिर करने का प्लान है। हमारा बॉय अपना मोस्ट इनोसेंट फेस लगाता है और क्लेम करता है कि वो जस्ट प्लेइंग अराउंड थे। बुली अपना हैंड फ्री यांक करता है और उसे लेट गो करने को कहता है। थिंग्स कूल डाउन देखकर कोच हमारे हीरो को लास्ट टाइम वार्न करता है और एवरीवन को टेस्टिंग के लिए लाइन अप करने ऑर्डर करता है। सून आफ्टर स्टूडेंट्स पुल अप बार के बगल में गैदर होते हैं, जबकि कोच गिगिया अपना माउथ रन करना स्टार्ट करता है। वो उन्हें अपकमिंग टूर्नामेंट के बारे में हाइप करता है दूसरी स्कूल्स के अगेंस्ट, प्रॉमिस करते हुए कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ना सिर्फ स्कूल को ग्लोरी लाएंगे बल्कि एलिट मीस के डोर्स भी ओपन करेंगे। अपनी स्पीच के एंड तक वो शेमलेसली अपने मिरेकल सप्लीमेंट्स प्लग करना स्टार्ट करता है जैसे स्कैम आर्टिस्ट वो है। चैलेंज बुली के साथ शुरू होता है जो 1 गो में 50 पुलअप्स हिट करता है। जे अनइम्प्रेस्ड है और कहता है कि ये मोर लाइक अ टिकटॉक चैलेंज फील करता है दैन अ सीरियस टेस्ट। राइट तभी एक वॉइस उसे कॉल आउट करती है, पूछती है कि क्या वो ऑल राइट है। क्लास रेप एडमिट करती है कि वो सरप्राइज्ड है, वरीड थी क्योंकि उसने उसके मैसेजेस को दिनों तक इग्नोर किया। वो क्विकली कवर अप करने की कोशिश करती है, कहती है कि वो जस्ट उसके बारे में क्यूरियस थी, लेकिन हमारा बॉय उसे रीअश्योर करता है कि नथिंग हैपेंड। सब्जेक्ट स्विच करते हुए वो पूछती है कि वो टीचर के शेडी सप्लीमेंट्स खरीदने से क्यों रिफ्यूज करता है। जॉब ब्लंटली रिप्लाई करता है कि वो ब्रोक है। वो उसे स्किपिंग द परचेज के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नाम कॉल हो जाता है बिफोर शी कैन फिनिश। गुड लक विश करते हुए वो उसे सेंड ऑफ करता है। वो सिर्फ 25 पुलअप्स मैनेज करती है बिफोर फेलिंग, लेकिन कोच रिमेंबर करता है कि उसने उससे 2 बॉटल्स खरीदी थी और मैजिकली उसका स्कोर 35 बम्प कर देता है। सडनली हमारे बॉय को क्लिक होता है कि यही रियल रीजन है कि हर स्टूडेंट ने ओवरप्राइज जंक खरीदा था इन द फर्स्ट प्लेस,
अदरवाइज वो एक्सपेल्ड होने का रिस्क लेंगे। फाइनली जो बार के लिए अपनी बारी पर स्टेप फॉरवर्ड करता है, कोच अपनी आंखें नैरो करता है, फुली अवेयर कि हमारे हीरो ने सिंगल बॉटल भी नहीं खरीदी। एक ट्विस्टेड स्माइल उसके फेस पर क्रीप करती है क्योंकि वो डिसाइड करता है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा नॉट बाइंग हिज ट्रैशी मर्च के लिए। मीनवाइल जॉ पुलअप बार और रिस्ट जार्ड स्टडी करता है, नोटिंग कि वो फर्स्ट ग्लांस पर नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ ट्रिक जरूर होगी। जैसे ही वो बार ग्रिप करता है, उसकी आंखें शॉक में वाइड हो जाती हैं। उसकी बॉडी सडनली हैवियर फील करती है और वो क्विकली फिगर आउट करता है कि रिस्ट गार्ड्स में एम्बेडेड क्रिस्टल्स एक्स्ट्रा वेट ऐड कर रहे हैं। इवन दो हमारा बॉय गिवन रिफ्यूज करता है, रियलाइजिंग कि क्रिस्टल्स की वेट लिमिट जरूर होगी। पुश थ्रू करते हुए वो रैप्स पंप आउट करना प्रोसीड करता है लाइक इट्स नथिंग। दूसरे स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में स्टेयर करते हैं, फ्लोर्ड की सो कॉल्ड वीकलिंग उन्हें इजीली आउट परफॉर्म कर रहा है। वो अपना माइंड लूज कर देते हैं जब जॉ 100 रैप्स पास ब्लास्ट करता है, येलिंग कि वो कम से कम सेकंड ईयर तो होगा ही। जब वो फाइनली बार लेट गो करता है, क्राउड उसे स्वॉर्म करता है, एंडलेस क्वेश्चन से बॉम्बार्ड करते हुए। मीनवाइल कोच फ्रोजन स्टिफ है, वंडरिंग अगर बॉय ने सीक्रेटली एनहांसर्स पर जूस्ड। फियर क्रीप्स इन क्योंकि वो रियलाइज करता है कि स्टूडेंट्स को अब उसके स्केची सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं रहेगी। जस्ट तभी वो डेविलिश स्माइल देता है, हमारे हीरो के लिए नेस्टी प्लान स्कीमिंग अप। सीन प्रिंसिपल पर कट होता है, जो सेकंड ईयर इवेंट्स के कैंसिलेशन के बारे में फोन कॉल में फ्यूमिंग है। वो आर्ग्यू करता है कि स्कूल अंडर फंडेड है और थर्ड ईयर स्टूडेंट से मुश्किल से स्क्रेप बाय करता है। दूसरी एंड का मैन ब्लंटली रिप्लाई करता है कि सिस्टम एलीट ऑरेकल सर्च कर रहा है, यही वजह है कि मनी टॉप स्कूल्स में फनल हो रही है। फोन शट स्लैम करते हुए प्रिंसिपल फ्रस्ट्रेशन में फेस पाम करता है, रियलाइजिंग कि स्कूल के पास सिंगल एलीट ऑरेकल प्रोड्यूस करने के फंड्स नहीं है। उसकी आंखें ग्लास केस में लॉक्ड ब्लैक क्रिस्टल पर पड़ती हैं क्योंकि वो ब्रेन रैक करता है स्कूल को बिजनेस में कैसे रखा जाए। थॉट कट शॉर्ट हो जाता है क्योंकि कोच गिग्या की वॉइस ऑफिस के बाहर से कॉल करती है। कोच स्ट्रोल इन करता है और प्राउडली नेम्स की लिस्ट ले डाउन करता है जो वो क्लेम करता है एलीट ऑरेकल्स में राइज करेंगे। प्रिंसिपल पेपर स्कैन करता है और इमीडिएटली देखता है कि लिस्टेड हर एक बैरली फर्स्ट ईयर है, फिर भी वो उन्हें प्रोडिजीज के तौर पर सेल कर रहा है। कोच फिर कहता है वहां एक स्टूडेंट है जो ऑरेकल बनने के लिए अनफिट है, और प्रिंसिपल बाइट लेता है, पूछता है कि वो कौन है। स्टोरी हमारे हीरो पर शिफ्ट हो जाती है जो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा रहा है, डीमन उसके बगल में लिंगरिंग। कर्स्ड बुक पूछता है कि इस बार उसने क्या पुल किया, लेकिन जॉ क्वाइट रहता है। डोर के बाहर खड़े होते हुए वो रिमेंबर करता है कि हेडम की रेपुटेशन कितनी नेस्टी है और होप करता है कि इस मीटिंग से कुछ अगली ना आए। राइट जैसे वो हैंडल के लिए रीच करता है, फ्लेम्स उसके सामने एग्जिस्टेंस में बर्स्ट हो जाती हैं, उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच करते हुए। डीमन लाइट अप हो जाता है, थ्रिल्ड की पहले मेंशन किया ट्रिगर्ड विश फाइनली अपीयर हो गया। वो जॉ को ऑर्डर करता है कि ऑब्जेक्ट को फास्ट ट्रैक डाउन करो, लेकिन जॉ कंप्लेन करना स्टार्ट करता है कि टाइमिंग कितनी रिडिकुलसली बैड है। उसके थॉट्स कट शॉर्ट हो जाते हैं जब प्रिंसिपल खुद साइलेंस ब्रेक करता है, उसे टाइम वेस्ट करना स्टॉप करने को और अंदर ऑलरेडी आने को कहता है। स्टेपिंग इन जॉब पोलाइटली पूछता है कि हेडमास्टर ने उसे क्यों कॉल किया। मैन उसका स्कूल रिकॉर्ड फ्लिप थ्रू करता है और फिर स्टूडेंट से पूछता है कि वो क्या सोचता है ऑरेकल बनने के लिए क्या चाहिए। रिप्लाई का वेट किए बिना प्रिंसिपल खुद आंसर देता है, कहता है कि ये सब मनी पर आता है। फिर वो जॉ को जीरो हेजिटेशन के साथ बताता है कि अभी क्विट कर दो, जबकि वो अभी अहेड है। उसके फेस से कलर ड्रेन हो जाता है और प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करता है कि ऑरेकल को डेवलप करने की कॉस्ट बहुत हाई है। वो इंसिस्ट करता है कि जॉ जस्ट एक ब्रोक किड है जो लॉन्ग रन में यहां सर्वाइव नहीं कर सकता। अपने हेड में वो फिगर करता है कि वीक स्टूडेंट्स के साथ लॉसेस कट करना बेटर है अभी, और वो ट्यूशन फी रिटर्न करने को भी विलिंग है। जॉ सिचुएशन प्रोसेस करने में फ्यू सेकंड्स लेता है। मीनवाइल डीमन की आईज वाइड हो जाती हैं क्योंकि वो सडनली रियलाइज करता है कि क्रिस्टल ही वो ऑब्जेक्ट है और हमारे हीरो को बताता है कि इसे ग्रैब करो। वो क्वाइटली कर्स्ड बुक को विस्पर करता है कि इसे खुद ग्रैब करो, लेकिन डीमन इमीडिएटली रिमाइंड करता है कि इसे किसी और को एक्ट करने की जरूरत है। जॉ पॉज करता है, लॉस्ट इन थॉट, रियलाइजिंग कि उसे मिड सिटी जोन में एब्सोल्युटली जाना है, मतलब वो यहां एक्सपेल्ड होने का अफोर्ड नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट। वो अपने आप को स्टडी करता है और रिकॉल करता है कि इस स्कूल से एक भी स्टूडेंट कभी ई-डू लेवल से आगे नहीं गया, यही वजह है कि ये स्टूडेंट्स इतने वैल्यूएट कंसिडर किए जाते हैं। हमारा बॉय फिर डीमन से पूछता है कि क्या वो इस मिशन के लिए रिवॉर्ड डिसाइड कर सकता है। उस मोमेंट डीमन को क्लिक होता है कि जॉ क्या प्लान कर रहा है, लेकिन बिफोर ही कैन स्पीक जॉ उसे कट ऑफ करता है और डिक्लेयर करता है कि वो बोरो पावर स्किल चाहता है। गोल्ड फिंगर एक्सप्लोड करता है, उसे शाउट करता है, रिमाइंडिंग कि वो चॉइस कितनी इनसेन और डेंजरस है। लेकिन हमारा बॉय लॉक्ड इन है। वो आर्ग्यू करता है कि अगर वो एक्सपेल्ड हो गया तो डीमन की विश कभी ट्रू नहीं आएगी, और डिमांड करता है कि कर्स्ड बुक उसे ट्रस्ट करे। रिलक्टेंटली गोल्ड फिंगर केव्स इन करता है और एडमिट करता है कि यहां से जो भी होता है उसकी ब्लेम उस पर नहीं आएगी। जॉ के सामने एक ग्लोइंग पैनल मटेरियलाइज हो जाता है, पूछता है कि क्या वो बोरो पावर स्किल चाहता है। वो इंस्टेंटली एक्सेप्ट करता है बिना हेजिटेशन के। प्रिंसिपल फिर उसके थॉट्स इंटरप्ट करता है, पूछता है कि उसके पास कोई फाइनल वर्ड्स हैं। वो फर्मली आंसर देता है कि वो प्रिंसिपल को अपना लेवल फिर से रीअसेस करने और फिर डिसाइड करने को कहता है। प्रिंसिपल होपलेस रिक्वेस्ट पर हेड शेक करता है, लेकिन एनीवे हैंड एक्सटेंड करता है।
ऑन कॉन्टैक्ट वो नोट करता है कि जॉ की स्ट्रेंथ रिकॉर्ड से ज्यादा है, लेकिन स्टे करने के लिए अब भी नियरली इनफ नहीं। आंखें बंद करते हुए जॉ रियलाइज करता है कि ये उसकी लास्ट चांस है और डेस्परेटली जितनी स्टार एनर्जी पॉसिबल अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। फिर वो प्योर ऑरा हेमिट करना शुरू कर देता है, प्रिंसिपल को शॉकिंग। इवन डीमन सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किड की एनर्जी उसकी लेंथ पावर को सरपास करेगी। प्रिंसिपल शॉक में स्टैगर बैक करता है, ट्राइंग टू प्रोसेस व्हाट जस्ट हैपेंड। उसे हिट करता है कि जॉन ने सीक्रेटली ब्रेक थ्रू कर लिया है और अभी चौथा लेवल रीच कर लिया है। टीथ ग्राइंड करते हुए मैन कंपोजर रिगेन करता है और हमारे हीरो को कॉल करता है, उसे अपकमिंग स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने को कहता है। जॉ सरप्राइज में ब्लिंक करता है, फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि हेडम का टोन इतनी सडनली फ्लिप क्यों हो गया। वंस द डस्ट सेटल्स वो पीसेस टुगेदर करता है कि गाय शायद ली को ट्रैश से स्कूल में ड्रैग करना चाहता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने शो ऑफ करने के लिए उसे यूज करना चाहता है। प्रिंसिपल एडमिट करता है कि एंड्स मीट करने के लिए वो यूजलेस स्टूडेंट्स वीड आउट करना चाहता था और फिर जॉ को इस मेस में कैच करने के लिए अपोलोजाइज करता है। रिवॉर्ड के तौर पर वो उसे फुल स्कॉलरशिप प्लस हर हफ्ते 6 बॉटल सप्लीमेंट्स ग्रांट करता है। वो स्ट्रेट ले डाउन करता है, कहता है कि हमारा हीरो उनकी स्कूल को रिप्रेजेंट करना होगा क्योंकि अकेडमी का पूरा फ्यूचर उस पर राइडिंग है। रियलाइजिंग कि मैन कितना डेस्परेट है, हमारा बॉय अपना शॉट शूट करता है और पूछता है कि क्या वो ब्लैक क्रिस्टल बोरो कर सकता है। प्रिंसिपल पॉज करता है, डिबेटिंग अगेंस्ट द आइडिया, लेकिन जैसे ही वो यस कहने वाला होता है, कोच रिपोर्ट करता है कि लास्ट स्पोर्टिंग इवेंट से कम नहीं, 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। सिक्योरिंग द क्रिस्टल इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ चैलेंज क्योंकि हमारे हीरो को अब अपने स्किल्स को टेस्ट करना पड़ेगा। क्रिस्टल ऑन द शेल्फ। प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि ये ब्लैक स्टार क्रिस्टल से कार्व्ड है जो ओरिजिनली प्रीवियस हेड ने बैक लाया था और ये स्कूल की फेथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर वो साय करता है कि अगर स्कूल कोलैप्स हो गया तो इसका सिंबल मीन्स नथिंग। सो वो एग्री करता है कि वो इसे हैंड ओवर कर देगा। हमारा हीरो कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पॉन्ड करता है, प्रॉमिसिंग कि वो टूर्नामेंट जीतने के लिए अपना ऑल देगा। प्रिंसिपल फिर टॉपिक शिफ्ट करता है और पूछता है कि वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, जो इसे कैजुअली प्ले ऑफ करता है। कहता है कि वो होल टाइम अपनी स्ट्रेंथ हाइड कर रहा था। हेडमास्टर नियरली चोक करता है, सोचता है कि लेवल मास्किंग अल्टीमेट प्रो गेमर मूव है और स्वेयर्स कि वो किसी को भी वर्ड नहीं ब्रीथ करेगा। जस्ट तभी एक वुमेन ऑफिस में वॉक इन करती है और प्रिंसिपल उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि जो को एलीट क्लास तक एस्कॉर्ट करे। शॉर्ट वाइल लेटर वो एक्सप्लेन करती है कि पूरा सेकंड फ्लोर सिर्फ एलीट्स के लिए रिजर्व्ड है। सब्जेक्ट शिफ्ट करते हुए वो कैजुअली पूछती है कि उसका प्रिंसिपल के साथ क्या कनेक्शन है, लेकिन जो बिना कुछ दिए ब्रश ऑफ कर देता है। राइट तभी कोच गिजिया फुल स्पीड पर स्टॉर्मिंग इन आता है। वो अपोलोजाइज करता है, कहता है कि उसने हेडमास्टर से डिसीजन रिकंसिडर करने की बैक की, लेकिन नो यूज। फीमेल टीचर उसे शॉर्टकट करती है, क्लैरिफाई करते हुए कि जो एक्सपेल्ड हो रहा है ही नहीं और वो असल में एलीट क्लास में मूव हो रहा है। वो ऐड करती है कि प्रिंसिपल अब उसे ढूंढ रहा है, जो कोच का फेस कलर लूज करवा देता है। लेटर दैट नाइट वो अपनी टाइनी अपार्टमेंट में ड्रैग करता है और बेड पर क्रैश हो जाता है। वो खुद से मटर करता है, वंडरिंग की अर्थ पर एक ब्रोक किड जैसे वो इतने शॉर्ट विंडो में लेवल 4 कैसे रीच करेगा। डेमन इमीडिएटली कट इन करता है, उसे हैंड पर मिशन की रिमाइंडिंग। गोल्ड फिंगर वार्न करता है कि उसकी पावर ह्यूमंस को फॉरएवर ट्रिक नहीं करेगी और वो एडमिट करता है कि वो ऑलरेडी इतना फिगर कर चुका है। फिर भी वो रीजन करता है कि उसके पास फ्री सप्लीमेंट्स है और एक्सपर्ट डॉज कर लिया, सो लाइफ अभी टू बैड नहीं लग रही। अपना फोन देखते हुए वो रियलाइज करता है कि रियल क्राइसिस अभी डेट का माउंटेन है और उसे फास्ट मनी मेकिंग प्लान कुकअप करने की जरूरत है। नेक्स्ट डे एट स्कूल वो एवर से ज्यादा डिप्रेस्ड लगता है। डस्टी रन डाउन एरिया को अराउंड देखते हुए वो वंडर करता है कि वो किस तरह के डंप में जस्ट वॉक इन किया। आउट ऑफ नोवेयर कोई उसका नाम कॉल करता है, एक मैन डिस्टेंस से वेव करता है, उसे ह्यूज स्मेल के साथ उबर आने को कहता है। वो कन्वर्सेशन स्ट्राइक अप करते हैं और मैन अपोलोजाइज करता है कि उसे जल्दी नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो हमेशा क्लास ड्यूटीज में बरीड रहता है। गाय खुद को टीचर जैन के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है और जो इमीडिएटली पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ का ओनली टीचर है। जैन अपना हेड स्क्रैच करता है, एडमिटिंग कि स्कूल ग्रेड नहीं कर रहा और वो एडवांस्ड क्लास को असाइंड ओनली 1 है। वो ऐड करता है कि वो ट्रेनिंग के लिए इनर मोस्ट सेक्शन यूज करते हैं, यही वजह है कि आउटर हॉल्स जस्ट डस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। डोर पुश ओपन करते हुए टीचर जॉ को रिएश्योर करता है कि वरी मत करो, इंसिस्टिंग की फैसिलिटीज अभी टॉप नॉच हैं। वो इवन प्रॉमिस करता है कि थिंग्स कभी बोरिंग नहीं होंगे, जबकि हमारा हीरो जस्ट ऑ में स्टेयर करता है। इंटीरियर आउटसाइड से मैच नहीं करता और वर्ल्ड क्लास जिम जैसा है। उसका टीचर एक्सप्लेन करता है कि स्टूडेंट्स सब सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसे इंट्रोड्यूस करने का ऑफर देता है। वो सोचता है कि प्लेस 5 स्टार फिटनेस क्लब जैसी लगती है, स्टूडेंट्स एनर्जी से फुल। हालांकि वो फ्यू साइड ग्लांसेस थ्रो करते कैच करता है। उसका टीचर फिर एवरीवन को कॉल करता है न्यूकमर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। वो पोलाइटली बो करता है और रिस्पेक्ट से ग्रीट करता है, लेकिन बैक में एक रेड हेड गाय इमीडिएटली ट्रबल स्टार्ट करता है, आर्म्स क्रॉस करते स्मग के साथ। वो जो को मॉक करता है, उसे एक्ट ड्रॉप करने और कनेक्शंस यूज करने को एडमिट करने को कहता है गेट इन करने के लिए। टीचर उस पर स्नैप करता है, शाउटिंग की बिहेव कब करना है और एक्सप्लेनिंग कि जो प्योरली स्किल बेस्ड ट्रांसफर हुआ वो इसे बाइंग नहीं है। वो आंखें नैरो करता है जैसे प्रेडेटर इजी प्रे स्पॉटिंग और आउट ऑफ नोवेयर जो को फाइट चैलेंज करता है। स्टूडेंट्स इंस्टेंटली लाइट अप हो जाते हैं, एजेस में फर्स्ट टाइम ड्यूल देखने के लिए
थ्रिल्ड और रूमर स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। बैक में एक ब्लॉन्ड स्टूडेंट पूछता है कि क्या हो रहा है और एक पिंक हेड गर्ल एक्सप्लेन करती है कि फाइट ब्रेकआउट होने वाली है। वो ब्लॉन्ड का इंटरेस्ट बाक करता है और वो क्विकली सो कॉल्ड ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में और पूछता है। बैक विद हमारे हीवो, टीचर उसे चैलेंज रिफ्यूज करने एडवाइस करता है, लेकिन जो बिना हेजिटेशन एक्सेप्ट करता है। वो कामली एड करता है कि वो मैच से फाइन है जब तक लेथल फोर्स ऑफ द टेबल है। मीनवाइल स्कूल ऑफिस में प्रिंसिपल न्यूली बर्स्टिंग अ वेन है, डिमांडिंग टू नो अगर न्यू किड ऑलरेडी फाइट्स पिक कर रहा है। टीचर कॉल पर एक्सप्लेन करता है कि हमारा बॉय वैन हाउ के चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका है। बैक टू द फाइट। न तो साइड बैक डाउन करती है जैसे वो एक दूसरे को फेस करते हैं और मैड ओरा फॉर्म करते हैं। प्रिंसिपल इसे ऑड फाइंड करता है, लेकिन फिगर करता है कि किड जस्ट अपना करंट लेवल जानना चाहता है, सो वो ड्यूअल को एरिना में टेक प्लेस करने की परमिशन ग्रांट करता है। सम टाइम लेटर दो स्टूडेंट्स सेपरेट डेस्क के पीछे स्टैंड करते हैं जबकि टीचर रूल्स ओवर जाता है। फर्स्ट, नो आउटसाइड इंटरफेरेंस हो सकता है, और सेकेंडली दोनों फाइटर्स को सेम स्टार लेवल पर कंपीट करना होगा। वैन हाउ इसे बिलीव करना डिफिकल्ट फाइंड करता है कि जो रियली ई रैंक ऑरेकल भी है। उनका टीचर फिर इंस्ट्रक्शंस रैप अप करता है, स्ट्रांगली रिमाइंडिंग कि वाइटल पॉइंट्स ट्रैकिंग एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है। दो ओपोनेंट्स एक दूसरे को सर्कल करना स्टार्ट करते हैं जबकि टीचर उन्हें रिमाइंड करता है कि लेथल फोर्स किसी सर्कमस्टेंस में अलाउड नहीं है। वो कंटिन्यू करता है कि लूजर आउटकम नो मैटर वॉ आफ्टरवर्ड रिटेलिएट नहीं कर सकता। फेस पर क्लीन स्ट्राइक या सरेंडर ड्यूअल को इमीडिएटली एंड कर देगा। हैंड के वेव के साथ उनका टीचर स्टार्ट सिग्नल करता है, होपिंग टू फिनिश क्विकली। वैन हाउ चार्ज फॉरवर्ड करता है और स्ट्रेट नेक के लिए एम करता है। वो इवन फ्लिंच नहीं करता और उसकी आर्म कैच करता है, उसे कंप्लीटली थ्रो ऑफ। रेड हेड इंस्टेंटली फिर स्विंग करता है, रियलाइजिंग कि ये गाय एक्चुअली में रियल डील हो सकता है। वैन हाउ रिलेंटलेस स्ट्राइक्स की बैरेज अनलीश करता है, लेकिन जो काम प्रिसीजन के साथ हर एक से स्लिप पास कर जाता है। फ्रस्ट्रेटेड, WH सडनली गियर शिफ्ट करता है और किक लैंड करने की कोशिश करता है। लेग मिड एयर ट्विस्ट होती है और रेड हेड अपना सिग्नेचर मूव विंड हुक का लीच करता है, जो आर्म से ब्लॉक मैनेज करता है। हालांकि रेड हेड ग्रीन करता है, अज्यूमिंग कि मैच अप डिसाइडेड है। उस वेरी पोजीशन से वो उसे शार्प किक से सरप्राइज करता है जो WH की नेक के लिए एम्ड है। रेड हेड रिकवर करने की कोशिश करता है, क्वेश्चनिंग कि हेल ये गाय मार्शल आर्ट्स कैसे जानता है, खुद को फॉलिंग से पहले कैचिंग करते हुए। वैन हाउ सोचता है कि अब सिर्फ चीज जो मैटर्स है वो है फेस गार्डिंग एट ऑल कॉस्ट, लेकिन जैसे वो बैक टर्न करता है, जो कामली क्लोज फिस्ट से उसकी नोज पर टैप करता है। स्मर्क के साथ वो पूछता है कि क्या वो विक्ट्री मीन्स है। वैन हाउ को डिसबिलीफ में फ्रोजन छोड़ते हुए एरिना बिट के लिए साइलेंट रहता है अंटिल टीचर जैंग ऑफिशियली जो को विनर डिक्लेयर करता है। वैन हाउ को बिलीव नहीं कर सकता कि वो एक्चुअली में किसी से लूज हो गया, और एवरीवन शॉकिंग आउटकम से सरप्राइज्ड है। वो सोचते हैं हमारा बॉय जस्ट टू स्ट्रांग है। मीनवाइल वो सोचता है कि मैच फार टू क्विकली एंड हो गया, लेकिन फिर भी वो उससे समथिंग लर्न मैनेज कर लेता है। फिर वो वैन हाउ से पूछता है कि अब उसके पास कोई कंप्लेंट्स हैं। मैच देखकर कोच अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि वैन हाउ एक एलीट है जिसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, लेकिन वो अभी जस्ट एलिट क्लास में प्रमोट हुआ गाय से लूज हो गया। वो सोचता है हमारा बॉय के पास एक्सेप्शनल हिडन टैलेंट है, और यही रीजन है कि प्रिंसिपल ने उसे बताया था कि किड्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दो। सडनली प्रिंसिपल अपीयर होता है और हमारे बॉय को कांग्रेचुलेट करता है, उसे फॉलो करने को कहता है क्योंकि वो समथिंग इंपॉर्टेंट के बारे में टॉक करना चाहता है। पिंक हेड गर्ल इस साइट को देखकर एस्टॉनिश्ड है, जबकि येलो हेड गाय कहता है कि उन्हें डेफिनेटली उनकी स्ट्रॉन्ग क्रू में ऐसे गाय की जरूरत है। प्रिंसिपल हमारे बॉय से पूछता है कि क्या उसे एलीट क्लास पसंद है, और वो रिप्लाई करता है कि स्टूडेंट्स ओवरली एंथुजियास्टिक होने के अलावा इट इज नथिंग। बहुत खास है। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो इसकी आदत डाल लेगा क्योंकि स्ट्रांग वाले हमेशा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। वो उसे एडवाइस भी देते हैं कि अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करे और स्कूल उसकी हर पॉसिबल हेल्प करेगा। ये सुनकर हमारा लड़का सोचता है कि अब प्रिंसिपल उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि पूछ ले अगर उन्हें कोई ऐसा वे पता है जिससे स्टूडेंट्स फास्ट मनी बना सकें। लेकिन वो उसे इसके बजाय कहते हैं कि ट्रेनिंग पर फोकस रखो ताकि लॉन्ग रन में बड़ी अमाउंट की मनी अर्न कर सको, और अगर उसकी फैमिली रफ पैच से गुजर रही है तो स्कूल फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता है। हमारा लड़का उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और सोचता है कि अब उसे किसी और वे को समहाउ ढूंढना पड़ेगा। जब वो जिम में ट्रेनिंग कर रहा होता है तो खुद को रिमाइंड करता है कि केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल की स्टूडेंट लोन्स के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं। वो वंडर करता है कि एक्स्ट्रा मनी बनाने के लिए कहाँ सीख सकता है, लेकिन अचानक येलो हेड गाय सामने आ जाता है और मैच की तारीफ करता है। फिर वो हमारे लड़के से पूछता है कि वो है कौन, और वो तुरंत वही सवाल उसे राइट बैक पूछता है। इसी बीच लड़की शेन को बताती है कि वो रूड हो रहा है और हमारे लड़के से सॉरी बोलती है कि वो कभी कभी थोड़ा एनोइंग हो जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो सू है और उसके साइड का पेन शेन है। वो बताती है कि दोनों उसके सीनियर्स हैं और अगर वो किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। एनोइंग गाय फिर कहता है कि अब से वो एक टीम है और वो टीम लीडर है, तो वो पर्सनली उसका बहुत अच्छा केयर लेगा। फिर वो हमारे लड़के से उस कॉम्बैट टेक्निक के बारे में पूछता है जो उसने वैन हायो के खिलाफ यूज़ की थी, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि उसे ऐसी किसी टेक्निक के बारे में कुछ नहीं पता। लीडर सरप्राइज हो जाता है जब हमारा लड़का उसे बताता है कि जो मूव उसने यूज़ किया वो सिर्फ एक रिफ्लेक्स था। वो कहता है कि वैन हायो को ये पता चलने पर बहुत फ्यूरियस हो जाएगा, और सू क्विकली कहती है कि वो उसे एक्सप्लेन कर देगी। वो एक्सप्लेन करती है कि कॉम्बैट टेक्निक स्पेशल सुपर मूव्स होती हैं जो कोई पर्सन स्क्रोल्स या मेमोरी स्टोन्स से सीखता है, और जितनी ज़्यादा मास्टरी होती है उतनी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। इनकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स इन टेक्निक्स को अपनी फाइटिंग स्टाइल्स में कंबाइन करते हैं।
शेन फिर उसे बताता है कि मैच में वेन हायो ने एक डी रैंक कॉम्बैट टेक्निक यूज की थी, जिसे हुक विंड किक के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर हमारा लड़का सोचता है कि यही वजह होगी कि वो किक को प्रॉपरली ब्लॉक नहीं कर पाया, और अगर वो ऐसी टेक्निक एक्वायर कर ले तो उसकी विनिंग चांस ज्यादा हो जाएगी। वो पूछता है कि क्या वो रेयर है, और लीडर एक्सप्लेन करता है कि उनकी रेयरिटी रैंक्स पर डिपेंड करती है। स्कूल उन्हें बेसिक वाली सिखाता है, लेकिन पावरफुल वाली सिर्फ 2 कंडीशंस में सीख सकते हैं, या तो उन्हें खरीद लो या कोई शेयर कर दे, लेकिन वो सच में बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। टुडेज मार्केट में तो एक बेसिक डी रैंक टेक्निक भी करीब 5 लाख के आसपास कॉस्ट कर सकती है। शोइंग ऑफ करते हुए दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें एक कॉम्बैट टेक्निक मिली हुई है, और अगर वो देखना चाहें तो दिखा सकते हैं। जो सोचता है कि ये दोनों सच में बहुत रिच होने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट उनके लिए कुछ भी नहीं है। अचानक उसे ख्याल आता है कि वो उनसे क्विक मनी बनाने के डिफरेंट वेज के बारे में पूछ सकता है। वो उनसे पूछता है कि क्या कोई फास्ट वे है जिससे वो मनी अर्न कर सके, लेकिन वो कहता है कि वो कुछ इलीगल जैसे बैंक रॉब करना नहीं चाहता। शेन उसे बताता है कि उसका सिर्फ एक ऑप्शन है, ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन सू क्विकली उसे कहती है कि ऐसी नॉनसेंस मत बोलो। वो फिर कहता है कि उसने सुना है वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स को उस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने से फोबिड करता है। उसके बाद लीडर हमारे लड़के से पूछता है कि टेक्निक के लिए उसे कितनी मनी चाहिए, और वो कहता है करीब 3 लाख। दोनों तुरंत अपने अकाउंट्स चेक करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह ब्रोक हैं। इसी बीच हमारा लड़का सोचता है कि वो स्कूल के बाद ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट चेकआउट कर ही लेगा, क्योंकि उसे अभी मनी की सच में जरूरत है। वो मैप्स यूज करके डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाता है और सोचता है कि ये एरिया उसके घर के सच में बहुत क्लोज है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो स्टूडेंट है, क्योंकि वो अब यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं। वो बॉस से भी पूछता है कि वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उसे सिंगल रिप्लाई नहीं मिलता। जो उसने सुना है उसके मुताबिक आउटर जोन्स में स्ट्रॉन्ग फाइटर्स नहीं होते, और उसकी पावर लेवल एक लेवल 4 ऑरेकल के बराबर है, तो वो किसी को भी इजीली हैंडल कर सकता है। अगर सिचुएशन वर्स हो जाए तो वो श्योर है कि कम से कम सेफली भाग तो सकता है। क्लोजर लुक लेने के बाद वो सोचता है कि ये एरिया डेफिनेटली अबैंडन्ड है, और वंडर करता है कि क्या ये सच में मिरेकल जोन है, लेकिन वो फिर भी फेंट फुटप्रिंट्स देख सकता है जो उसे एक हिडन सीक्रेट पाथवे की तरफ लीड करते हैं। फिर वो केयरफुली पाथवे से गुजरकर आखिरकार मिरेकल जोन पहुंच जाता है। मिरेकल जोन में हमारा लड़का गंदे सराउंडिंग्स और सारे शेडी डीलिंग्स देखता है। वो सोचता है कि कोई इस प्लेस के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई लॉज नहीं है, और सच में कुछ भी प्रॉफिट बनाने के लिए किया जा सकता है। ये सारी चीजें देखकर उसे एक ग्लिमर ऑफ होप मिलती है कि वो सच में इतनी मनी बना सकता है कि अपना डेट पे कर सके। अचानक वो स्टॉकिंग गूंज से पूछता है कि वो उसे फॉलो करने का प्लान कितनी देर तक रखते हैं। एक गून उसकी शार्प इंस्टिंक्ट्स की तारीफ करता है और कहता है कि वो प्लान कर रहा था जब वो पूरी तरह केयरलेस हो तब स्ट्राइक करे, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है और वो सबके सामने उसे बीट डाउन करने वाला है। वो कहता है कि उसने ऐसे बहुत सारे बॉयज देखे हैं पहले, रिच चिल्ड्रन जो ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट में डिस्गाइज में आते हैं और फिर उनके लिए प्रे बन जाते हैं। जो सोचता है कि वो कुछ तरह का इडियट है, क्योंकि वो खुद पूरी तरह ब्रोक है। गून फिर कहता है कि वो एक ऑरेकल है, तो अगर वो एस्केप करने की कोशिश करे तो यूजलेस होगा। वो उसे बताता है कि अगर जीना चाहता है तो उसके ऑर्डर्स फॉलो करे और पॉकेट्स खाली कर दे। ये सुनकर वो उसे भी कहता है कि वो श्योर बहुत रूड है, और एक सिंगल स्ट्राइक में वो लीडर को अचानक नॉकआउट कोल्ड कर देता है। बाकी दोनों पिस्ड हो जाते हैं कि उसने लीडर को नॉकआउट कर दिया क्योंकि वो केयरफुल नहीं था, तो दोनों सीधे उसकी तरफ डैश करते हैं उसे शैंक करने के लिए। अचानक वुडन क्रेट्स दोनों पर गिर जाते हैं और एक मिस्टीरियस गर्ल क्विकली हमारे लड़के का हैंड ग्रैब करके ऑर्डर देती है कि उसके साथ आए। दोनों वहां से फ्ली करते हैं और एक हिडन सेफ प्लेस पहुंच जाते हैं। जो उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन रियलिटी में ये उसके लिए सिर्फ एक न्यूसेंस है, क्योंकि 2 गाइज को बीट करने के बाद वो उन्हें क्वेश्चन करने का प्लान कर रहा था। गर्ल एक्ट करती है जैसे वो हमारे लड़के को पहले से जानती हो और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ये कहने के बाद वो अचानक पैनिक कर जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसे लो रहना है। वो उसे क्वेश्चन करता है कि क्या वो उसे सच में जानता है, लेकिन वो टॉपिक चेंज करके कहती है कि उसने उसका नेम उसके कॉलर पर पढ़ लिया। नेम टैग नोटिस करने के बाद वो उसे राइट अवे रिमूव कर देता है। वो सोचता है कि अच्छी बात है कि गर्ल उसे नहीं जानती, क्योंकि उसे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि उसके कॉलर पर उसका नेम लिखा हुआ तो पूरे टाइम। वो उसे ये बताने के लिए थैंक्स कहता है, जबकि वो बस ग्लैड है कि उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं की। वो उसे एडवाइस देती है कि अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली हाइड करे, क्योंकि ये एरिया सच में बहुत डेंजरस है। फिर वो कहती है कि वो उसे यहाँ से आउट कर देगी, लेकिन हमारा लड़का उसकी ऑफर रिफ्यूज करता है, क्योंकि वो यहाँ कुछ मनी बनाने आया है। वो डिसाइड करता है कि उसे वॉक अवे कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि वो स्टूडेंट है तो वो डीप ट्रबल में पड़ जाएगा। जब जो चला जाता है वो सोचती है कि वो डेफिनेटली जानती है कि वो कौन है, और वंडर करती है कि एक स्टूडेंट मिरेकल जोन में क्या कर रहा है। जब उसने उसे टच किया था उसे एक स्ट्रेंज फीलिंग आई थी, जिसकी वजह से वो सोचती है कि वो पहले से ही एक ऑरेकल बन चुका है। इसी बीच हमारा लड़का एक मास्क खरीदता है अपने फेस को कवर करने के लिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी कहीं लीक ना हो जाए। जब वो सोच रहा था कि उसे मनी बनाने का कोई वे नहीं मिला, एक स्ट्रेंजर उसके पास आता है और बताता है कि वो लोकल टूर गाइड है और उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। ये सुनकर हमारा लड़का इंट्रीग्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है।